नमस्कार दर्शकबिन हम स्नेहा निधि अपने सबके स्वागत करै छी मॉडल खबर में। जना कि अपने सब देखे छी हम अखन स्वर्गद्वार के पछाड़ी साइड में छी जिम्हर लाश सब जलैत अछि। हम एम्हर अपने सब देख सकै छी शमशान घाट अखनो एकटा जलैत अछि। लोक सबके की कहबै तऽ हम अखन बाहर में देखने छली गेट पर एकर दीवार में लिखल छल कि हम भी गुस्ताखी करेंगे ज़िंदगी में एक बार, लोग सब पैदल चलेंगे, हम तो कंधे पे सवार। एतऽ के लेख सब देख सकै छी, जीवन से अनुभव लऽ सकै एतऽ के देख सकै छी तऽ बहुत मूल्यवान चीज सब लिखल छै, ओहू सबसँ सीख लऽ सकै छी अपना सब। जेनाकि दर्शकबिन अपने सब देखलिए एतऽ कते सुंदर साफ सफाई सब भी भऽ रहल छै, एते सफा चिटिक्का पारि कऽ रखने छै मंदिर के, एते नीक से व्यवस्था कऽ कऽ सब चीज गाछी बगीचा, एम्हर शमशान, अगाड़ी में मंदिर, पाछा में शमशान। इहे तऽ छै बाबा भोलेनाथ के कमाल, जे हुनका रहैत में किछु के डर भर नहीं, किछु के नेगेटिविटी नहीं। जनकपुर धामक स्वर्गद्वार समाजसेवी पवन सिंघानियाक नेतृत्व में बनल अछि। ई स्थल कहियो एहन छल एहि ठाम लोकक लाश जराबय में सेहो समस्या होइत छल, जतऽ ततऽ गंदा। मुदा किछुए वर्ष में स्थिति में परिवर्तन चलि आयल। एखन जनकपुर धामक दर्शनीय स्थल मात्र नहीं भऽ सबसँ सुंदर स्थल सेहो बनल अछि। तो बाबा आपका शुभ नाम बता सकते? मेरा शुभ नाम गोस्वामी ब्रह्मसेवक दास है। आप कहाँ से हो? ऐसे संत महात्मा तो प्रश्न कहीं से बिलोंग नहीं करते, वो जहाँ रहते वहीं पर उनका सब कुछ होता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे पूजा पाठ कब से कर रहे हैं? हम यहाँ जनकपुर में तो और दूसरे मठ में पूजा पाठ करते थे, लेकिन यहाँ पर भूतनाथ मंदिर में जो है करीबन 2 साल होने जा रहा है। 2 सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इससे पहले कौन से मंदिर में आप पूजा करते थे? इससे पहले एक खाक चौक पास में ही है, जो ठाकुरबाड़ी है, ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें पूजा पाठ करते हैं। उसमें आते थे, जो त्यागियों का वो स्थान है, उसमें पूजा करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भगवान का, महादेव का पूजा करने का विधि कब क्या है? ये पूजा करने का भी सुबह जो है 4:30 के आसपास में जो है ना उनका द्वार खुल जाता है। इसके बाद पूजा में समय लगता है, 2-2.5 घंटा समय लगता है। उनका जो जलाभिषेक होता है बहुत प्रकार से, फिर श्रृंगार वगैरह, पूजा की आरती की तैयारी, ये सब करते करते आपको बहुत सारे विधि है जो करने में 2-2.5 घंटा लग जाता है। आरती संपन्न होने में ये 6 साढ़े 6 में संपन्न हो जाता है। उसके बाद यात्री लोग आते आते रहते हैं, दिन भर सारा दिन आते हैं। फिर 12 बजे बंद हो जाता है भोग लगने के बाद, और फिर 3 घंटा शयन करते हैं। 12 से 3 मेन द्वार बंद हो जाता है, भगवान का ही मंदिर बंद हो जाता है। फिर 3 बजे फिर इनका मंदिर खुलता है। 3 बजे फिर इनका श्रृंगार होता है और मंदिर का साफ सफाई होता है। फिर शाम में फिर 7 बजे से इनका श्रृंगार आरती के लिए फिर 2-2.5 घंटा समय फिर भी लगता है उस समय। फिर उतना ही विधि करना पड़ता है आरती की तैयारी के लिए, आरती संपन्न करने के लिए 2-2.5 घंटा। 8:30 पौने 9 में संपन्न होता है। फिर भोग लगने के बाद फिर 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ श्रृंगार में क्या क्या होता है भगवान का? श्रृंगार में उनका जलाभिषेक और चीज़ों से अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक, और इसके बाद फिर फूलों से श्रृंगार, फूलपत्ती से और चीज़ों से श्रृंगार होता है, जो श्रृंगार का जो साधन है। फिर नैवेद्य वगैरह, फिर आरती, ये सब। अच्छा, तो यहाँ पे आगे में भगवान महादेव का मंदिर है, पीछे शमशान घाट है, तो इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? पहले लोग इससे डरते भी थे, तो ये शमशान तो प्राचीन काल से है, जब कहते हैं मिथिला का ये प्राचीन काल से शमशान है।
तो इधर आकर जो है ना कुछ समाज सेवी व्यक्ति लोग जागरूक हुए, तो एक ऐसा रूप लिए। पहले ये भयानक थे, वास्तव में भयानक थे। लोग इस का रास्ता नहीं जाते थे, जाना बड़ा मुश्किल समझता था। लेकिन फिर समय बदला, सब बदला धीरे धीरे। फिर ऐसा रूप मिला, एक पवन सिंघानिया जी हैं जो इसमें नेतृत्व करके आगे बढ़कर और समाज का सहयोग लेकर फिर एक ऐसा रूप दिए। और ये स्वर्ग द्वार ऐसे स्थानों को, जैसे मोक्ष स्थल शमशान भूमि होता है ना, तो ऐसे को वो लोग कहीं पर मोक्ष स्थल कहते हैं, कि स्वर्ग द्वार कहते हैं। तो इन्होंने स्वर्ग द्वार नाम से रखा गया इस मंदिर का नाम। और शमशान में भूतनाथ बाबा के नाम से रहते हैं, भोलेनाथ जी रहते हैं। तो ये भूतनाथ महादेव जी हैं जो पंचमुखी हैं। भूतनाथ का मतलब जहाँ भूतनाथ होंगे तो वो निश्चित है पंचमुखी है, क्योंकि पंचभूतों के स्वामी हुए। तो पंचमुख ये प्रतीक उनका होता है, इसलिए पंचमुखी महादेव जी है। और यहाँ पर लाशें जलती है, प्राचीन काल से लाशें जलती हैं। रूप बदल गया, आज भी जो है ना 2, 4, 5, 6 लाश जो है ना बराबर जलते रहते हैं। प्रतिदिन कहेंगे तो प्रतिदिन लाश यहाँ आना जाना है, आते हैं। और यात्रियों के इंडिया से बहुत सारे लोग, बहुत तीर्थ लोग आते रहते हैं, कम से हज़ारों लोग प्रति रोज आते हैं। तो बाबा आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान महादेव के मंदिर के साथ साथ बाबा काल भैरव का भी मंदिर है। तो यहाँ पे क्या? हाँ देखिए, भोले बाबा के साथ साथ वो काल भैरव के मंदिर भी होते हैं। हाँ। वो ऐसे भैरव जी का मंदिर एक पहरेदार के रूप में होते हैं। इसलिए अधिकांश जगह पर जहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है उनके पास में भैरव बाबा का मंदिर होता है। यहाँ पर भी भैरव जी का मंदिर है, यहाँ पर पास में ही है। तो वहाँ भी दर्शन करने लोग जाते हैं। यहाँ 2 मंदिर से लोग दर्शन करते हैं, एक भोलेनाथ भूतनाथ बाबा का मंदिर, एक भैरव बाबा का मंदिर। और इस प्रकार से भैरव बाबा के मंदिर भी है, और उसका भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तो कर लिए, वहाँ भी कर सकते हैं। और स्वर्ग द्वार है, तो स्वर्ग के वास्तव में स्वर्ग की तरह साफ सुथरा रास्ता सब कुछ है, आप घूमकर देख सकते हैं। और बहुत सारे तीर्थयात्री, बहुत सारे दूर देश विदेश से लोग आते हैं, तो बोलते हैं वास्तव में यहाँ बहुत सारा साफ सफाई का व्यवस्था है, एकदम क्लीन है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। आई के लेल बस एतबे। फेर से काल उपस्थित होई छी, प्रस्तुत होई छी नया विषय नया स्थान पर। अहिना अपने सब देखते रहू, हंसत रहू, खुशी रहू, मस्त रहू, दंदनाइत रहू आ साथ में देखते रहू मॉडल खबर। हम स्नेहा निधि अपने सबसे आप विदा लै छी। धन्यवाद।